हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी 2026 का प्रिलिमिनरी एग्जाम 24 मई को होना है। थोड़ा सा ही टाइम बचा है, तो पेपर जो है वो एक दिन में दो होते हैं आपके। एक सुबह आपका जीएस पेपर, जीएस वाला पेपर, ठीक है। उसके बाद इवनिंग में आपका फिर सी सेट वाला पेपर होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारा बर्डन होता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि पेपर को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। यानी जो सी सेट का पेपर है उसको कैसे हैंडल करना है। बट मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट ना करें एग्जाम वाले दिन। उसको पहले एक दिन घर पे टेस्ट देके इम्प्लीमेंट जरूर करें, ठीक है। यानी कि इसका अभ्यास करके जाएं, एक दो टेस्ट देके जाएं, फिर वहां पे जाके चेक करें। डायरेक्टली चेक मत करो। अभी 2-3 दिन का टाइम है तो आप दे सकते हो घर पे। एक टेस्ट तो कम से कम इस स्ट्रेटेजी से अटेम्प्ट करके जरूर देखें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो एग्जाम वाले दिन कैसे कैसे सी सेट के पेपर को हैंडल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका पेपर कैसा आता है, ठीक है। जो पेपर है वो पेपर कैसा आता है। अब पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं भाई, ठीक है। इस 80 क्वेश्चन के अंदर जो मैथ के क्वेश्चन हैं वो लगभग आपको 37-38 से लेके 40-42-43 तक भी मिलते हैं। जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो 10-11 से लेकर के 14-15 तक भी होते हैं। और बाकी जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है वो आपका 25 से लेकर के 28-29 तक भी होता है, ठीक है। ये इतना सा हिस्सा रहता है पेपर में आपका, है ना। तो पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन उस पेपर को अगर ढंग से मैनेज किया जाए ना तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। चीजों को करना कैसे है वो मैं बताता हूं। देखो, इस पेपर में 3 हिस्से में ये पेपर होगा आपका। कुछ क्वेश्चन इसमें इजी होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें मॉडरेट होंगे, बिल्कुल होंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट होंगे, तो बिल्कुल होंगे, ठीक है भाई। अब आपके पेपर में 15 से 20% तक क्वेश्चन इजी वाली कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। 40% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं और 40% क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। 40% की अगर मैं बात करूं तो 30 से 32 क्वेश्चन, ठीक है। एग्जैक्टली देखोगे तो 32 ही होता है 80 का, बट 30 से 32 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, ठीक है। अब एक बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसको दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लो। वो बात दिमाग में क्या डालनी है भाई? वो दिमाग में ये डालनी है कि आपको जो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये वाले, इनको छूना ही नहीं है पेपर में, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है, मतलब पेपर में 80 में से 30 सवाल ऐसे होंगे जो आपको सोल्व नहीं करने। अब आप सोच रहे होंगे सर, बड़ा मतलब पेपर ही क्या बच गया? फिर बहुत बच गया पेपर, ठीक है। 80 में से 30 सवाल आपको छूने ही नहीं है, इग्नोर मारना है उनको देख के ही, ठीक है। आपका फोकस इन सवालों पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका फोकस इन सवालों पे रहेगा, आपको यार 66 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। अगर आप सपोज 27 क्वेश्चन भी सही करते हो, 27 इंटू 2.5, ठीक है, तो 54 और फिर 13.5, तो 67.5 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप 27 क्वेश्चन भी सही करते हो तो हमारे पास इजी और मॉडरेट मिला के पेपर में 50 सवाल हैं, ठीक है। उन 50 सवालों में से 50 क्वेश्चंस में से हमारा टारगेट है कि हमारा टारगेट ये है कि हमें 35 से लेकर के 40 के बीच में, 40-42 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। 50 में से 35 से लेकर 42 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, ठीक है। कैसे पॉसिबल है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इतनी सी कहानी समझ में आ गई सबको? पहली चीज तो ये। दूसरा, ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं ना, ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी है। जिन लोगों ने सीसेट पढ़ा ही नहीं है तो ये मत सोचना कि यार चलो सर ने बोला इजी मॉडरेट आएंगे 50 सवाल, 30 तो मैं कर ही लूंगा। नहीं नहीं, वो इजी और मॉडरेट उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है ना सीसेट बिल्कुल, तो आपके लिए 80 के 80 सवाल डिफिकल्ट हैं। याद रखना ये बात। अगर आपकी तैयारी एवरेज नहीं है, ठीक है, एवरेज तैयारी नहीं है, तो 80 के 80 सवाल आपके लिए मुश्किल है। अगर आपकी तैयारी एवरेज है, मैं बहुत अच्छी नहीं कह रहा हूं, लेकिन एवरेज भी है, तो भी आप सी सेट कर सकते हो। तो भी 50 सवाल आपके लिए इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आएंगे, बट एवरेज, ठीक ठाक वाली एवरेज तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। चलो
तो अब आती है कि कैसे जो सवाल है उनको हैंडल करना है। अब मेरे पास पूरे 2 घंटे का टाइम है भाई, ठीक है, 2 आवर्स का टाइम है। 2 आवर्स का मतलब है 120 मिनट, ठीक है। तो मैं इस टाइम को 3 पार्ट में ब्रेक करता हूं, ठीक है। मैं पहला पार्ट रखता हूं हमेशा 45 से 50 मिनट का, ठीक है, 45 टू 40 मिनट। फिर अगला एक पार्ट फिर रखता हूं मैं 45 मिनट का, ठीक है। फिर एक पार्ट रखता हूं मैं ये 25 से 30 मिनट का। टोटल इस पूरे घंटे को मैंने इतने टाइम में डिवाइड कर लिया, ठीक है भाई। अब करना क्या है आपको, जो पहले 45 से 50 मिनट है, पहली बात तो यहां पे सिर्फ इजी, ठीक है, और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। चाहे वो मैथ का है, रीजनिंग का है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। अब ये मत सोचना कि यार सर मुझे कैसे पता चलेगा ये इजी है कि मॉडरेट है। क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है कि ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। अगर आपको गट फीलिंग आए अच्छे वाली कि हो जाएगा तो ट्राई करो, अदरवाइज छोड़ दो, फिर वो मुश्किल है आपके लिए, है ना। तो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ट्राई करना है। यहां पे कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई नहीं करना, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई भी लेंदी क्वेश्चन ट्राई मत करना। लेंदी का मतलब है कि कॉम्प्रिहेंशन कोई बड़ा सा है, ठीक है, कोई बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन है वो मत ट्राई करो। कोई मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन है, 3-4 स्टेटमेंट के साथ है, वो मत ट्राई करो। जिसमें देख को लगे कि ऐसा ऐसा है वो मत ट्राई करो, ठीक है। कोई भी अनटच्ड टॉपिक, अनटच्ड होता है जो भी आपने पढ़ा ही नहीं है। जैसे सपोज आप कैलेंडर का सवाल पढ़ के ही नहीं गए हो, आपको कैलेंडर के बारे में पता ही नहीं है, तो ऐसी कोई भी चीज ट्राई मत करो, ठीक है। तो पहले हिस्से में ये ट्राई नहीं करना है, ठीक है। यानी आपको पूरे पेपर में से घूमना है 1 बाय 1, ठीक है, 1 बाय 1। और जो सवाल आपको लगे कि ये आसान है वो करना है, जो आपको लगे कि ये पढ़ा हुआ है वो करना है। और किसी भी क्वेश्चन को 2 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं देना, ठीक है। 2 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम फॉर एनी क्वेश्चन, ठीक है भाई। यानी कि ऐसे सवाल, और फिर सोच रहे होंगे क्या सर ऐसे सवाल होते हैं पेपर में कि जो 2 मिनट में हो जाएं? होते हैं, काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आराम से हो जाते हैं 2 मिनट में, ठीक है। 2 मिनट में बहुत आराम से हो जाते हैं, काफी क्वेश्चन होते हैं पेपर में, बस वो ढूंढ नहीं पाते हम। एक तो सुबह जीएस का पेपर हो रहा होता है, जीएस के पेपर के बाद फिर बहुत सारा दबाव, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर बीच में 2 घंटे का ब्रेक, गर्मी वैसे ही ज्यादा है। अब सारे थोड़ा ना एसी गाड़ी में गए होंगे वहां जाके कि बीच में 2 घंटे एसी में लेट लिए, नहीं, ठीक है। बड़ा प्रेशर होता है एक बच्चे पे, नॉर्मल एवरेज बच्चे पे, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। ये 45 से 50 मिनट आपको ऐसा करना है। और अपना टारगेट रखो कि यहाँ 15 से 20 सवाल आप कर पाओ, और कर पाओगे आप, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 से 20 सवाल आप कर पाओगे ढूंढ के बहुत आराम से, ठीक है। और अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन भी करते हो, 15 क्वेश्चन अगर आपने किए 45 मिनट में, तो एक क्वेश्चन को 3 मिनट मिले। बट मैंने कहा कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना, क्योंकि फिर किसी क्वेश्चन नहीं हुआ, पढ़ के छोड़ दिया, उसमें भी तो टाइम वेस्ट होता है ना भाई। तो ये 15 से 20 क्वेश्चन का टारगेट रखना है यहाँ पे। और उसके बाद फिर 2-3 मिनट लगा करके यहाँ पे अपना जो गोले हैं वो भी फिल कर लेने हैं, ठीक है। बहुत बार लास्ट में गड़बड़ होती है, कुछ छूट गया, भर नहीं पाए, ये नहीं हुआ, तो अपने जो ब्लैंक्स वगैरह है उनको 2-3 मिनट लगा के भर भी लो, ठीक है। ये ध्यान रखना, कोई भी ब्लाइंड गैस नहीं मारना, कोई भी तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का ब्लाइंड गैस नहीं मारना है आपको, कोई भी तुक्का नहीं मारना, समझ पाए। कोई भी तुक्का, जितने आंसर आते हैं 10 निकले आपसे 10 ही फिल करिए, 12 निकले 12, कोई भी तुक्का मत मारो, ठीक है भाई। फिर उसके बाद अगले 45 मिनट में, ठीक है, जो टच टॉपिक है, ठीक है, जो टच टॉपिक है यानी जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है भाई, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। और यहां पे आप एक सवाल को 3 से 4 मिनट तक भी दे सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट भी दे सकते हो। बट ये चीज ध्यान रखना, 1-2 मिनट के बाद पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन होगा कि नहीं, इसमें रिजल्ट तक निकलेंगे कि नहीं, तो उसको एक तरफ। किसी भी चीज को ईगो पे मत लेना यार, ये नहीं है कि यार इसको तो मैं करके ही छोड़ूंगा, नहीं, बिल्कुल एक तरफ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने बोला कि 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे पेपर में जिनको आपको इग्नोर मारना है, जिनसे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसको बोलो चल हट, तो जानबूझ के मेरा रास्ता रोकने आया, एक तरफ कर दो,
ठीक है, तो कोशिश करिए कि यहां भी आप 10 से 15 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर पाए। अगर आप इतना करते हैं, सपोज आपने यहाँ 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, यहाँ 10 किए, तो 30 क्वेश्चन बिना तुक्का मारे आपके 30 क्वेश्चन सही है, तो फिर देखो आपकी कट ऑफ तो आराम से निकल गई। आपने यहाँ 15 क्वेश्चन किए या 10 क्वेश्चन किए हैं, कोई बात नहीं, 25 हो गए ना, अभी 30 मिनट और हैं आपके पास, और आपको 3-4 क्वेश्चन ही और सोल्व करने हैं। तो मतलब उस टाइम को बहुत बढ़िया से यूज करना है। मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ क्वेश्चन से उलझो मत पेपर में, आप इग्नोर मारते चलो, ठीक है। आपको कम से कम पूरा पेपर 2-3 बार आपकी नजरों से निकलना है। ऐसे 45 से 50 मिनट में पहले धड़ाधड़ आगे, जो दिखेगी जरा सा नहीं होगा तुरंत चलो भाई आगे। किसी को तो ऐसे पूरा काट दो कि इसको तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो फिल्टर करनी है चीजों को, ठीक है। फिर यहां पे फिर 1-2 मिनट लगा के अपने जो भी ब्लैंक्स वगैरह जो भी आंसर आपने निकाले उनको फिल करो, ठीक है। और फिर सोचो, यहां 2 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। 2 मिनट का ब्रेक लो, और उस ब्रेक लेकर के आप ये देखो कि यार आपके कितने क्वेश्चन हो गए हैं। ये मत सोचो कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, 2 मिनट में कुछ नहीं होता। 2 मिनट का ब्रेक लो, सोचो, काउंट करो कि अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया है 30+, ठीक है, और आपकी 100% एक्यूरेसी है, ठीक है भाई, तो आप यहां भी वही क्वेश्चन ट्राई करना जो आपको लगता है कि यार 100% ही है, तुक्का मत मारना भाई, ठीक है। यानी 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, अगर यहां 20-25 मिनट भी बचते हैं तो इसको फिर ये पूरा आपका चेक करने के लिए है। अगर आपने 35 सवाल कर लिया और आपको लगता है कि एक भी गलत नहीं है, आराम से बैठो, ट्राई करते जाओ, एक आध और होता है ठीक है, नहीं होता है तो खत्म। यानी बेस्ट यूज करो यार टाइम का, जिसने टाइम का बेस्ट यूज कर लिया वो निकाल देगा। ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए है जिनकी एवरेज प्रिपरेशन है, जिनकी प्रिपरेशन ही नहीं है उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। आप राम राम भजो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। तो और ये आप घर पे भी लगा के देखो प्लीज। एक टेस्ट आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक सुबह जीएस का, फिर शाम को सीसेट का टेस्ट पूरे कॉम्बिनेशन के साथ एक जरूर बना के देखें, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो पेपर में टाइम सफिशियंट है यार, 120 मिनट है। अगर आप 40 सवाल ट्राई करते हैं और आप 3 मिनट भी एक सवाल को देते हैं तो भी 120 मिनट काफी है। 40 में से आपसे 10 नहीं भी निकले, 30 निकल गए और आपकी 100% एक्यूरेसी है, बन गया काम। मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है कि मैं 35 से 40-42 के बीच में अटेम्प्ट कर दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कंफ्यूजिंग देता है चीजें वो पेपर में, ठीक है। कहीं करेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट बता दिया हमने, तो 2-4 सवाल कई बार ऐसे गलत हो जाते हैं कि हमने तो सही किया था बट किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत हो गए, ठीक है। अब आपने 35 सवाल किए, 4 गलत हो गए, ठीक है, 2 क्वेश्चन और माइनस कर दो, उसमें से थोड़ा सा और माइनस कर दो, 1/3 होता है वैसे, ठीक है। अब 6 सवाल गलत हो गए आपके, 2 और माइनस कर दो उसमें से, तो 8 सवाल गलत हो गए। तो 35 सवाल है तो फिर 27 पे रह गए आप, तो 35 क्वेश्चन है, उसमें से 6 गलत हो गए, तो आप पॉइंटों में पास हुए बिल्कुल, मतलब पूरा ऊपर ऊपर 27 पे ही आपका क्लियर हुआ है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि तुक्के कम मारें और अटेम्प्ट नॉर्मल रखें, बहुत ज्यादा नहीं करना, बहुत कम नहीं करना है। 35 से लेके 35 से लेके के 40, 42, 45 तक अटेम्प्ट ओके अटेम्प्ट है। कई बार मिस, लेकिन तुक्का नहीं होना चाहिए एक भी, ठीक है। आराम से टाइम का यूज करके, और 30 सवालों को बिल्कुल देख के इग्नोर मारो, पटक के एकदम से, प्रोबेबिलिटी नहीं पड़ी एकदम से फेंक के मारा भाई, मैं नहीं करूंगा इसको, ठीक है। उम्मीद करूंगा चीजें समझ में आई होगी, थोड़ा सा इन चीजों से सहारा मिलेगा आपको। घर पे जरूर लगाना एक टेस्ट में, ठीक है। बस बाकी और कोई बात नहीं करूंगा आज, मैं सिर्फ इसी पे बात करूंगा। आप जाओ एक टेस्ट ऐसे अटेम्प्ट करो और पेपर में इसका ऐसे यूज करना, ठीक है। और हिम्मत रखना, ये मत समझना कि पेपर में यार ये क्या, अगर आप पढ़ के गए हो ना, ठीक ठाक नॉर्मल भी पढ़ के गए हो तो कर लोगे, ऐसा कोई सीसेट का तोड़ो फोड़ो लेवल नहीं आ रहा, ठीक ठाक लेवल आ रहा है, ठीक है। एवरेज प्रिपरेशन से भी आराम से पॉसिबल है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।